हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत जैव ऊर्जा। देखिए जैव ऊर्जा क्या कौन सी ऊर्जा होती है, तो आपको मैं बता दूं, जैविक उत्पादों से प्राप्त की जाती है इस ऊर्जा को। अब पूछोगे जैविक उत्पाद कौन से होते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कृषि के अवशेष बच जाते हैं, मतलब हमने कृषि पैदा की और जो कृषि उपयोग में लेना होता है वो ले लेते हैं, उसके बाद में जो बच जाता है उससे हम इस ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं। नगर पालिका हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे फिर किसी भी क्षेत्र से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ हो सकता है जैविक से संबंधित, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं अवशेषों से, इन्हीं अपशिष्ट वस्तुओं से हम जैव ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं। देखिए जैव ऊर्जा जो है एक परिवर्तन, एक संभावित स्रोत मान लीजिए, जिससे हम विद्युत ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, ताप ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, या फिर खाना पकाने के लिए गैस में इसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम डालेंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और इसमें आज का टॉपिक है हमारा जैव ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन तो मैंने आपको क्या बताई, सबसे पहला बिंदु यह है कि जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लिखेंगे जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों, ठीक है, जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। जैविक का मतलब जो आपकी वनस्पति है, उस वनस्पति में उपस्थित कुछ भी हो सकता है, पेड़ पौधे, ठीक है, या फिर प्रकृति में जो भी वस्तु है, जो अपशिष्ट मान लीजिए, अवशेष मान लीजिए जो खराब हो चुका है, औद्योगिक क्षेत्रों से निकला हुआ कुछ भी अपशिष्ट वस्तु, नगर पालिका क्षेत्र से निकला हुआ अपशिष्ट वस्तु, या कृषि क्षेत्र से निकलने वाला अवशेष, इन सब से हम ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। जैव ऊर्जा उसे हम कहते हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, जिसमें कृषि अवशेष, ठीक है, नगर पालिका, औद्योगिक क्षेत्र व अपशिष्ट, ठीक है, अपशिष्ट में कुछ भी आ सकता है, अपशिष्ट शामिल होते हैं। अब इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनिए क्या कह रहा है ये। जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिसमें कृषि अवशेष शामिल है, नगर पालिका, औद्योगिक क्षेत्र व अपशिष्ट जो भी वस्तु होती है वो इसमें शामिल होती है। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे जैव ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत भी। ठीक है, जैव ऊर्जा परिवर्तन का संभावित क्या है, ये स्रोत है। और इस स्रोत से हम क्या पैदा कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, ताप ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, और खाना बनाने या पकाने के लिए गैस में इसको परिवर्तित कर सकते हैं। किसको, जैव ऊर्जा को। ठीक है, इससे हम पहला विद्युत ऊर्जा, दूसरा ताप ऊर्जा व खाना पकाने के लिए गैस, ठीक है, विद्युत ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, ताप ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, और खाना पकाने के लिए गैस में
परिवर्तन, या फिर हम कह सकते हैं परिवर्तित कर सकते हैं। इस जैव ऊर्जा को हम इन इन जगहों पर यूज में ले सकते हैं। देखिए, यह एक अपशिष्ट या हम कह दीजिए कूड़ा कचरा, उसको प्रक्रमित करेगा और ऊर्जा भी पैदा करेगा। मतलब ये कि अगर मान लीजिए कहीं पर अपशिष्ट पदार्थ पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है, या कुछ भी जो भी डेड है, खराब है, जो कि हम रास्ते में देखते हैं पड़ा हुआ रहता है, कचरा पड़ा रहता है, कूड़े के ढेर लगे हुए रहते हैं, इनको क्या करेगा? प्रक्रमित, मतलब इसको दोबारा से उपयोग में लेगा। ये जैव ऊर्जा जब हम बनाएंगे तो एक तो अपशिष्ट और एक कूड़ा कचरा, इस पड़ा है, वेस्ट पड़ा है, बेकार पड़ा हुआ है, और बेकार चीज किसी काम की नहीं है, लेकिन हम इस जैव ऊर्जा से उसको प्रक्रमित मतलब दोबारा उपयोग में लेंगे और ऊर्जा भी पैदा करेंगे। ठीक है ना, बहुत एक फायदेमंद सौदा कह दीजिए, और प्रकृति को कोई नुकसान भी नहीं है इससे। ठीक है, यह है अपशिष्ट। कौन सा अपशिष्ट? जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे देखिए अपशिष्ट। ठीक है, यह अपशिष्ट एवं कूड़ा कचरा को प्रक्रमित का मतलब होता है एक बार यूज लेके दोबारा से उसको क्रम में लेके आना, दोबारा उपयोग करना, करेगा, वह ऊर्जा भी पैदा करेगा। यही कहलाता है जैव ऊर्जा। क्लियर? ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थों से जो ऊर्जा प्राप्त हो, प्रक्रमित करके या फिर किसी भी उपकरण के जरिए उसे ऊर्जा में परिवर्तित करे और उपयोग में ले, वही जैव ऊर्जा है। यह विकसित देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आर्थिक जीवन को बेहतर बनाएगा और पर्यावरण प्रदूषण को भी क्या करेगा? घटाएगा। क्यों घटाएगा? भाई कोई चीज वेस्ट पड़ी है तो वो तो पॉल्यूशन ही करेगा, जमीन भूमि प्रदूषण करेगा। अगर आप उसको जलाओगे, ठीक है, किसी भी जमीन पे मान लीजिए कोई कचरा पड़ा हुआ, आपने आग लगा दी और पूरा प्रदूषण ही प्रदूषण हो गया, तो जब वो प्रदूषण के लिए कचरा ही नहीं बचेगा तो आप प्रदूषण कैसे करोगे? तो जितना भी कचरा, जो डेड स्टॉक, जो डेड माल, जो बेकार वस्तु जो रोड पे पड़ी हुई है, उसको हम जब उपयोग में लेंगे तो एक तो आर्थिक जीवन, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ज्यादा उपयोगी कारगर माना गया है, और पर्यावरण प्रदूषण भी क्या होगा? घटेगा। और ये विकासशील देशों में होगा। ठीक है, यह है विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दशा को सुधारेगा। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा क्या? मतलब जीवन बेहतर बनाएगा, वह पर्यावरण प्रदूषण को क्या करेगा? घटाएगा, प्रदूषण भी नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा उसकी उन ग्रामीण क्षेत्रों की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। जो जलाऊ लकड़ी होती है, जो हम जाते हैं वनों के अंदर, पेड़ पौधों को काट लेते हैं, तो वो जो जलाऊ लकड़ी है उसके दबाव को भी क्या करेगा? कम करेगा। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं जो नगर पालिका का जो कचरा होता है, उस कचरे को भी हम ऊर्जा में बदलने की एक परियोजना, मैं बता दूं आपको, दिल्ली में एक क्षेत्र है, उस दिल्ली में एक क्षेत्र का नाम है ओखला। कौन सा क्षेत्र? नई दिल्ली के अंदर है वो। और नई दिल्ली के अंदर ओखला जो है वो क्षेत्र, वहां पर नगर पालिका के द्वारा ये परियोजना चलाई जा रही है और बड़े स्तर पर ऊर्जा पैदा की जा रही है। अच्छा, एक चीज और है, आपको मैं बता दूं, इसमें लिख देता हूं ऊपर की ओर, इसी से जुड़ा हुआ है और इसी को हम पैराग्राफ में डाल देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? यह ऊर्जा लोगों को एक तो आत्मनिर्भर बढ़ाएगा, आगे बात सन में। ठीक है, इसके अलावा जलाऊ लकड़ी, ठीक है, जो लकड़ियां होती है, जलाऊ
जलाओ लकड़ी पर दबाव को क्या करेगा, कम करेगा। ये फायदा रहेगा जैव ऊर्जा से। नगरपालिका का जो कचरा है उसको भी हम ऊर्जा में बदल सकते हैं। उदाहरण मैंने दे दिया आपको, एक ऐसी परियोजना दिल्ली के ओखला उस क्षेत्र में ये परियोजना चल रही है। ठीक है, लिखेंगे अपन, नगर पालिका के कचरे से ऊर्जा पैदा करने की परियोजना कहां पर चल रही है, दिल्ली के एक क्षेत्र, कौन सा, ओखला में यह कार्य चल रहा है, जो कि एक तरीके से फायदे का काम है और एक सस्ती ऊर्जा लोगों को मिल जाएगी। लोगों को आत्मनिर्भरता, विकास, या हम कह सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां के लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतर आर्थिक जीवन को सुधारने, उनके जीवन को बेहतर बनाने में ये ऊर्जा जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, कारगर है और पर्यावरण प्रदूषण को तो घटाएगा। क्योंकि हम लोग तो चलते चलते कचरा कर देते हैं। जब कचरे को ही हम उठा के और जैव ऊर्जा के माध्यम से ताप, विद्युत या फिर ऐसे कई खाना पकाने जैसी गैसों को हम अगर उस ऊर्जा से पैदा कर रहे हैं तो फायदेमंद ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा जैव ऊर्जा का टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताएं, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।